आप क्या चाहते हैं, छोटा सा जवाब दीजिए, क्या चाहते हैं सड़क पर नमाज चले? हाँ होनी चाहिए, 5-10 मिनट में क्या फत आ रही है, पूरा समर्थन करते हैं, होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। और जो मुसलमानों को कहते हैं, अभी आपने नमाज से शुरू की, तो जो मुसलमानों को कहते हैं 5 बार जमीन को चूमता है, मुसलमान 5 बार जमीन को चूमता है, क्या इस तरीके से ये चूम पाए? जुमे की नमाज को लेकर के तमाम तरह की खबरें आप सब लोगों के सामने आ चुकी है। पहली खबर जो है कि जो तेज लाउड स्पीकर मस्जिदों से गूंज रहा था उसको उतारने की सलाह दे दी गई। हर साल की बात इस साल भी जो है कि जो जुमे की नमाज सड़क पर होती थी उस पर रोक लगा दी गई। कहा गया है कि अगर कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिया जिसके वजह से आम जनमानस को आवाजाही में अगर तकलीफों को सामना अगर करना पड़ा तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जांगड़ा साहब हैं, तमाम मुद्दों पर ये चर्चा करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। और बगल में हमारे जो पूजा माथुर हैं जो कि पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज सेविका भी हैं। पहले सवाल मैं जांगड़ा साहब से लेता हूँ, जुमे की नमाज पर हर बार राजनीति क्यों होती है? सड़क पर नमाज आखिर मुसलमान क्यों पढ़ते? क्या वजह है कि जबकि मस्जिद बनाया गया है इसके बावजूद भी मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ने को बार बार मजबूर कैसे हो जाते हैं? देखिए, सड़क पे नमाज रमजान का महीना है और पब्लिक ज़्यादा आने की वजह से कहीं न कहीं लोग रोड पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे की नमाज होती है, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में नमाज हो जाती है, उसके बाद में सब अपने घर चले जाते हैं। तो जहाँ तक आप रोक की बात कह रहे हो, तो ये तो पाबंदी अगर नमाज पढ़ने पे रोड पे लगती है तो स्वाभाविक बात है तमाम सारे ऐसे और भी त्योहार हैं, और भी जो है ना लोग जगराते, नवराते, तमाम सारी चीजें होती हैं, वो भी रोड पे करते हैं। वो भी जो है ना, जैसे आपने कहा कि मंदिर में होना चाहिए या दायरे में होना चाहिए, तो अगर पाबंदी लगती है तो पाबंदी उन पे भी होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक धर्म देख करके उनको तो जो है ना टारगेट उनको किया जाए, उनके मुकदमे दर्ज किया जाए, और एक को जो ना आप खुले छोड़ दें जिसमें आप फूल बरसाएं। ये दोहरी नीति भारत देश के अंदर नहीं चलने वाली है। और ये सत्ता के अंदर जो लोग बैठे यही ये काम कर रहे हैं। इससे पहले नमाज नहीं होती थी क्या? इस देश के अंदर इससे पहले नमाज भी होती थी, आजान भी होती थी, और सब लोग भाईचारे से रहते थे। तो हमारे को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो खुला से इस रमजान के महीने में जो अल्लाह की अपनी बात कहते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रोड जाम कोई भी नहीं कर रहा है, कोई बदमाशी नहीं कर रहा है। अगर कोई बदमाशी करने वाले लोग हैं तो वो भी कथाकथित जो है वो एक विशेष समुदाय के लोग हैं। वो कभी आके लात मार देते हैं, कभी वो किसी फल की रेडी पे नाम लिखवाने की बात करते हैं, कभी दलितों को पीट देते हैं, कभी मटका छूने पीट देते हैं। ये तो इस देश के अंदर एक विशेष वर्ग के जो लोग हैं वो इस देश के अंदर हर जगह अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। तथा कथित किसे अरे जो इस देश के अंदर चुटियाधारी हैं, एक छोटा सा सवाल पूछा, सड़क पर नमाज क्यों? आपने तमाम समुदाय को टारगेट करके तथा कथित बता दिया। तमाम किसको बताया? जो गलत कर रहे हैं, जो सरकार वर्तमान के अंदर, सरकारें पहले भी रही है देश के अंदर, ऐसा नहीं सरकार यही आई हो। इस देश के अंदर पहले भी सरकारें रही है, किसी ने हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाए। अरे सरकारी कर्मचारी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, और वो क्या कर रहे हैं? सरकार ने किस काम पे लगा दिया? आप फूल बरसाओ। तो ये बात अभी समझनी पड़ेगी। जो महीनों भर रोड जाम रहते हैं, कितनी पब्लिक को, कितनी महिलाओं को, कितने छात्रों को, कितनी आम जनमानस को तकलीफ होती है, वो तकलीफ देखने लायक है, ना कि ये तकलीफ देखने लायक है कि 5 मिनट की आप नमाज पढ़ो और उस पर हाहुल्ला मचाओ। ये कुछ चतुर चालाक लोग है ना, वो उनका एक षड्यंत्र है आपस में भाईचारे में जहर बोल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, छोटा सा जवाब दीजिए, क्या चाहते हैं सड़क पर नमाज चले? हाँ होनी चाहिए, 5-10 मिनट में क्या फत आ रही है, पूरा समर्थन करते हैं, होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। ये कह रहे हैं सड़क पर खुला नमाज होना चाहिए, कैसे देखिए? तो देखिए ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जांगड़ा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 5 मिनट के लिए अगर मस्जिद में भीड़ हो गई है, और अगर थोड़ी सी भीड़ अगर बाहर तक निकल गई है, 5 मिनट के लिए क्या जा रहा है, क्या चला जाएगा? और वहीं पर आप देखेंगे कि जो हुड़दंग मचाते हैं बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, या चिंटू मिंटू जो घूमते हैं, वो जाकर के जो इतना धूम धड़ाका करते हैं, मस्जिद, उनको मंदिर छोड़ के मस्जिदों के आगे ही नाचना है, वहीं डीजे बजाने हैं, वहीं धमाल करना है, वहीं सब कुछ।
भाई तुम्हारे इष्ट देवता मंदिरों में बैठे हुए हैं, तुम मस्जिद के बाहर नाच रहे हो, तो इससे अच्छा तो है कि तुम जो कबूल कर लो, खुदा को मान लो, मान लेना चाहिए ना। जब मंदिर से ज्यादा टाइम तो तुम मस्जिदों के आगे बिता रहे हो, तो भैया तुम अल्लाह को मानने लग जाओ। कौन मस्जिद के आगे कौन समय बिता? बता तो रही हूँ, जो नाचते हैं, देखा नहीं है आपने? चिंटू मिंटू आकर के नाचने लगते हैं, धूम धड़ाका बजाने लगते हैं। और मैंने तो ये भी इस तरीके के विजुअल आपने भी देखे होंगे, आप इससे नकारिए मत, आपने भी देखे होंगे, इस तरीके की वीडियोस देखी होंगी। मस्जिदों पे चढ़ के झंडा गाड़ रहे हैं, ये कौन सा धर्म सिखाता है ये बताइए तो? कौन से सनातनी ऐसे ही काम कर रहे हैं? कौन है ये सनातनियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? जो सनातनी है, सुनिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए। जो प्योर सच में सनातनी है ना, वो हिंदू मुसलमान के साथ भी है, दलित के साथ भी है, और हिंदुओं के साथ भी है। जिनके दिमाग में जहर घुला हुआ है, जो कुछ है तथाकथित, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, जो कुछ तथाकथित है, जो बिल्कुल उन्होंने चुटियाधारी और जनेऊधारी, जिनके दिमाग में षड्यंत्र चलता है, जिनके दिमाग में है ही गोबर, ना वो हिंदुओं को मानते हैं, हिंदू तो चलो गुलामी का शब्द है, ना वो मुसलमान को मानते हैं, ना दलित को मानते हैं, वो किसी को मानते ही नहीं है, वो तो अपनी ही ऐठ में चल रहे हैं। वो तो इस देश को नागरिक ही नहीं, जबकि वो आए विदेश से। कौन विदेश से? विदेशी है भाई, चुटियाधारी, आपको नहीं पता? ब्राह्मण गुंडा विदेशी है, अपने आप को यहाँ पे आके बताते हैं कि हम जो है ब्राह्मण है। अबे 5% हो, 5% की औकात में रहो, समझे? उसी औकात में रहना होगा। ये देश पता है कितने 95% किन लोगों का है? किन लोगों का है? सनातनियों का। भाई मूल निवासी सनातनी। कौन है सनातनी? कमाल की बात जवाब कर ले लो। लो, कौन है सनातनी? मूल निवासियों का है, हाँ। ठीक है। और जो मुसलमानों को कहते हैं, अभी आपने नमाज से शुरू की, तो जो मुसलमानों को कहते हैं 5 बार जमीन को चूमता है, मुसलमान 5 बार जमीन को चूमता है, क्या इस तरीके से ये चूम पाएंगे? 5 बार जमीन को चूमता है मुसलमान, हाँ। लेकिन वंदे मातरम का विरोध करता है, इस पे क्या कहेंगे? अरे वंदे मातरम आपको नहीं पता? हाँ। आपको नहीं पता? उसमें आपने पूरा पढ़ा है? वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वंदे लेकिन मातरम 5 टाइम की नमाज। पूरी व्यंग, पूरे जितने भी उसकी लाइनें हैं वो आपने पढ़ी हैं? हाँ। सिर्फ 4